नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उस चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात सरकार ने दे दी है। बिहार में बड़ी सौगात सरकार की तरफ से, और कहा जा रहा है कि देखिए अब बिहार में क्या कुछ होगा। आपको बता दें कि न्यू एक्सप्रेस वे को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि 6 और नई सड़कें भी बनेगी। किन किन जिलों का कायाकल्प होगा, और बिहार में देखिए विकास के नए आयाम जो है वो गढ़े जाएंगे। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। आखिर हजारों करोड़ की जो ये परियोजना है, बिहार में किन किन जिलों को इसका सीधे लाभ पहुंचेगा और क्या कुछ है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सरकार ने चुनाव से पहले बिहार को एक बार बड़ी सौगात दी है। पूरी खबर देखिए। कहा जा रहा है कि बिहार की 6 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे और संपर्क व्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे है। देखिए, बिहार की 6 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को जिस तरह से मंजूरी दी है, उसके बाद कहा जा रहा है कि चर्चा शुरू हो गई कि देखिए इससे किन किन जिलों को कितना फायदा होगा। राज्य के बुनियादी ढांचे और संपर्क व्यवस्था को इस परियोजना से बड़ा बढ़ावा मिलेगा, और इस परियोजनाओं में सबसे प्रमुख पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, जो अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ा होगा। और इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कनेक्टिविटी भी और बेहतर हो जाएगी। अभी कहा जा रहा है कि इन सभी परियोजनाओं को जल्द ही वित्तीय स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिसके बाद इसके टेंडर जारी किए जाएंगे और 2025 के अंत तक निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और त्वरित टेंडर प्रक्रिया पर सहमति बनी है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का विस्तार दिघवारा सराय तक होगा, जिसमें गंडक नदी पर नया पुल भी बनेगा। एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें पूर्णिया से गोरखपुर होते हुए दिल्ली तक एक सहज यात्रा संभव होगी। वहीं गोरखपुर सिलीगुड़ी मार्ग को लेकर भी मुख्य सचिव ने टेंडर प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध किया है। वहीं देखिए कौन कौन सी परियोजनाएं स्वीकृत हुई है। आपको बता दें कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे दिघवारा तक विस्तार सहित है। इसके अलावा 6 लेन का आधुनिक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण होना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इसको लिंक किया जाएगा। वहीं गंडक नदी पर नया पुल भी प्रस्तावित है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर बरौनी सड़क परियोजना शामिल है, तो औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा, ट्रैफिक लोड कम होगा। वहीं मुजफ्फरपुर सोनवर्षा सड़क परियोजना का भी निर्माण होना है। वहीं नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सीमा व्यापार को बल मिलेगा। खगड़िया पूर्णिया सड़क परियोजना है। इसके अलावा कोसी क्षेत्र के विकास में सहायक होगी ये तमाम बातें, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाया जाना है। छपरा गोपालगंज सड़क परियोजना उत्तर बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रूट, कृषि उत्पादों की आवाजाही में सुविधा। अररिया परसरमा सड़क परियोजना के अलावा सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने का प्रमुख मार्ग रणनीतिक रूप से अहम है। वहीं इस परियोजनाओं से कई लाभ होने वाला है। बताया जा रहा है कि बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। पर्यटन, व्यापार और निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसरों में वृद्धि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा, और यात्रा का समय और परिवहन लागत में भी कमी आएगी। वहीं एनएचआई ने आश्वासन दिया कि जुलाई 2025 तक वित्तीय मंजूरी मिल जाएगी और टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एवं अन्य प्रशासनिक कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं की मंजूरी से बिहार की बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होगा। विशेष रूप से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ना पूरे पूर्वी भारत के लिए एक आर्थिक कॉरिडोर जैसा कार्य करेगा। और कहा जा रहा है कि देखिए अब बिहार के जो है कई जिले को इसका बड़ा फायदा होगा। कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा देखिए जो आम लोग हैं, जो भूमि मालिक हैं, उनकी भी बल्ले बल्ले है। जाहिर तौर पर भूमि अधिग्रहण होगा, और सरकार देखिए कि कितने गुना जो है मूल्य बढ़ाकर उन्हें उनसे उनकी ज़मीनें लेंगे। तो एक साथ जो है कई सारे फायदा जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा जब ये परियोजनाएं जमीन पर उतरेगी, तो और फिर बिहार की तस्वीर किस तरीके से बदलेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।